आज हम जो मिसकॉन्फ़िगरेशन देखने जा रहे हैं वो मुझे शोडान और एनमैप की मदद से मिला है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास शोडान है और जो मैंने डॉर्क यूज़ करी है वो है ORG। अब यहाँ पर देखो 105 टोटल रिज़ल्ट्स हैं जो कि हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सबको पता है हम सबके पास अधिकतर क्या होता है कि नॉर्मल अकाउंट होता है, सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप http.title या फिर http.status ऐसे डॉर का यूज़ कर सकते हो, और ये डॉर्क अलग अलग होती हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ऐसे डॉर्क यूज़ करके मुझे एक आईपी मिली, और वो देख सकते हो ये आईपी इस तरीके से थी, और जब मैंने इसे ओपन किया तो एक 8285 पोर्ट पर ये डायरेक्टरी लिस्टिंग दिख गई मुझे। अब यहाँ पर देखो, मैंने काफ़ी सारे ये फ़ोल्डर्स चेक करे और ये फाइल्स, लेकिन जो सबसे काम की जो मुझे चीज़ लग रही थी वो ये लॉग फाइल्स। और जब मैं इसके अंदर गया तो यहाँ पर देखो ये खाली है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता था, मैं इसको छोड़ सकता था और आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे रुका नहीं, मैंने इसी आईपी पे nmap को रन किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि और भी पोर्ट ओपन होते हैं। और मेरा शक बिल्कुल ठीक था, इसमें काफ़ी सारे पोर्ट ओपन थे और nmap की सिंपल कमांड से ही काम चल गया, क्योंकि आईपीज़ फायरवॉल के पीछे नहीं होती हैं अधिकतर, मतलब अभी तक जितना मैंने टेस्ट किया है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पोर्ट ओपन थे, एक एक करके जब मैंने पोर्ट्स को चेक करना शुरू किया तो यहाँ पर जो 8080 पोर्ट था उस पर तो डिफ़ॉल्ट सर्विस रन हो ही रही थी, लेकिन वहीं पर देखो एक दूसरा पोर्ट 88, वहीं पे मुझे सिमिलर रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि डायरेक्टरी लिस्टिंग इनेबल्ड है, कुछ डायरेक्टरीज़ हैं और कुछ फाइल्स हैं, और इन फाइल में कुछ था नहीं कॉन्फ़िग वगैरह में। लेकिन अभी यहाँ पर देखो सिमिलर नाम की लॉक्स फाइल की एक डायरेक्टरी है, वहाँ पर नाम थोड़ा सा चेंज था, यहाँ पर लॉक्स है। अब जब मैं इसके अंदर गया तो यहाँ पर देख सकते हो मुझे एक और डायरेक्टरी दिखी 2026, तो यानी कि कुछ नया ही है इसमें। और इसके अंदर और भी दो डायरेक्टरी थी, फरवरी और जनवरी। अब इसके अंदर मैं जैसे ही गया तो यहाँ पर आप देख सकते हो खूब सारे एरर लॉग्स और सक्सेस लॉग्स यहाँ पर txt फॉर्मेट में मुझे देखने को मिल गए। अब किसी भी एक फ़ाइल को हम ओपन करके देख सकते हैं, तो इस तरीके से हमें पूरा डेटा यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। और कंपनी ने इसे P3 मार्क किया है, मेरे ख्याल से सीवियरिटी और बढ़ सकती थी, लेकिन ठीक है इतनी। और ये था एक तरीका। तो आपने देखा कि अगर आपको, जैसे अगर मैं यहाँ पर रुक जाता जहाँ पे मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला था तो ये मिस हो जाता, तो मैंने क्या किया, nmap को यूज़ किया। तो इस तरीके से आप भी डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर सकते हो। तो अब मिलेंगे हम फिर किसी अगली वीडियो में।